हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको गाप क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेन मैड। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, ये किसी इंसान ने बनाए। दे वर हिस्टोरिकली डेवलप थ्रू कॉमन एक्सेप्टेंस। ये डेवलप कैसे होते हैं? कॉमन एक्सेप्टेंस। अगर देखिए, अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है और दूसरे किसी पर्सन ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको देखते हुए तीसरे ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया? कॉमन एक्सेप्टेंस हो गई इसकी, है। एंड यूसेज, फिर क्या बोल रहा है? एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉज एक्सेप्टेबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? एक्सेप्टेबल होते हैं इफ मोस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन परमिट टू यूज़ द प्रिंसिपल। अगर मोस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स इंडिविजुअल्स अगर उसे यूज़ करने के लिए परमिशन दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? जनरली एक्सेप्टेंस मिल जाती है उसको। ठीक है, इन अदर वर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर कंसिडर्ड और यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अगर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाएगी तो वो यूज़ होने लग जाएंगे। एंड नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। पूरे संसार ने उसे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी है, आपके आसपास के एरिया ने, आपकी कंट्री ने, आपके राज्य ने उसको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी है, तो वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैज़ मेड देम पॉपुलर एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ब्रीफली एक्सप्रेस्ड गाप। जब वो एक्सेप्शन मिल जाती है डिफरेंट टाइप के जो क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि प्रोफेशनल्स ने, इंस्टीट्यूशन ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है उन प्रिंसिपल को, तो और भी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। द द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन हाउ वेल दिस प्रिंसिपल मीट ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। और इनकी सफलता, इनका सिग्निफिकेंस या किस पे डिपेंड करता है? तीन कंडीशन पे। पहला, रेलेवेंट होने चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज रेलेवेंट इफ़ इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं तो फिर क्या होते हैं? ये मतलब सक्सेसफुल है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इन दिस सेंस दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट। मतलब कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं किया गया है, न्यूट्रल है। ठीक है, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइबल। वेरीफाइबल होनी चाहिए कि आप उसको क्रॉस चेक कर पाए कि हाँ ये सही है कि गलत है इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ देयर आर सम मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जो इनकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी हो गई। फिजिबिलिटी क्या होती है? प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल ऐसे नहीं है कि थियोटिकल है कि बस बोल दिया और इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, लेकिन तो फिजिबिलिटी क्या कह रहा है? इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल इज प्रैक्टिकेबल, दैट इज इट कैन बी यूज विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन और कॉस्ट। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द क्राइटेरिया और कंडीशन अप्लाइज टू टाइम, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इट्स एक्यूरेसी एंड रिजल्ट बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू रिकॉर्ड अ फिक्स एसेट एट अ कॉस्ट प्राइस। जैसे कि आप ये बना दिया है कि आप फिक्स एसेट को कॉस्ट प्राइस पे आप इसको शो करोगे। सिंस इट इज़ सेव टाइम एंड लेबर, क्योंकि ये टाइम और लेबर और टाइम हमारा दोनों सेव करता है। और देखिए, अगर आपने जिस चीज़ जितने अमाउंट, मतलब समझिए जैसे आपने मशीनरी 1.5 लाख की खरीदी, तो आप 1.5 लाख पे ही खरीदे, दिखाएंगे उसको। अब मशीनरी की वैल्यू तो आपने 1.5 लाख की खरीद लिया, लेकिन किसी और मार्केट में या कहीं और उसकी वैल्यू 2 लाख है, तो अब ऐसे तो फ्लेक्सिबल रहेगी, ये तो फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो वो दिखाना हमें बुक्स में मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोल दिया गया कि आप कॉस्ट पे दिखाइए। तो कॉस्ट पे दिखाएंगे तो हमारी टाइम भी सेव हो जाएगा, लेबर भी सेव हो जाएगा, कि एक ही अमाउंट से हमें फिक्स एसेट दिखानी है। तो वो क्या हो गया? वो जनरली एक्सेप्टेड हो गया रूल। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द मार्केट प्राइस ऑफ द फिक्स एसेट एट अ डिफरेंट टाइम। तो अलग अलग टाइम पे फिर हम अलग अलग ही अमाउंट दिखाते रहेंगे, नहीं। तो ये एक ये है रूल कि आप फिक्स एसेट को कॉस्ट पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस ये आपका कॉन्सेप्ट है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऐसी और भी मेरी वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।